बोलिए तो हेलो। बोल दीजिए हेलो। बोलिए पापा। बोलिए पापा जी। अरे टोरी के जोर में बोलना। अच्छा ठीक है। तो कैसे हो मेरे प्यारे भाई, उम्मीद करते हैं बहुत ही मस्त हो गए। आज के इस वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36 से। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारे तरीके से हल करेंगे। लेकिन हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत सारे फायदे वाली चीजें मिलने वाली हैं। जो भी सब्सक्राइब करके रखेंगे, आप हमारा कोई भी कंटेंट सर्च करते हैं, आपको मेरा वीडियो सबसे ऊपर में मिलेगा और मेरे वीडियोस को आप देख पाएंगे, फायदा ले पाएंगे। ठीक है, अगर हमारे सॉल्यूशंस आपको अच्छे तरीके से समझ में आते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो चलिए आज का अपना सॉल्यूशन शुरू करते हैं और समझते हैं इन सभी क्वेश्चंस को बनाएंगे कैसे। तो देखो मेरे प्यारे भाई, इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका है बहुत ही आसान। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या चीज अपने पास, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू फलाना ठिकाना। तो लिखते हैं हम इसको dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या है, e टू दी 3e⁴ प्लस 3e⁴ और बट्टा में क्या है e⁴x प्लस e⁻⁻x। तो ध्यान देना कि क्या हम ऊपर वाले टर्म को नीचे वाले टर्म के जैसा बना सकते हैं कि नहीं। ऐसा हमने क्यों कहा, क्योंकि देखो ऊपर में भी x वाला टर्म दिखाई दे रहा है, नीचे में भी x वाला टर्म दिखाई दे रहा है, y वाला कोई टर्म है नहीं जो हम इसको इधर लाएंगे। तो हम एक काम करते हैं, dy को इधर ही रहने देते हैं और dx को हम उधर ले जाएंगे, क्योंकि नीचे है इधर आएगा तो ऊपर आ जाएगा। लेकिन उससे पहले एक काम करना बनता है, इस दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है तो हम 3 कॉमन ले लेते हैं। एक चीज और हम कॉमन लेते हैं, e⁻3x। कहिएगा कि नहीं सर, e⁻ यहाँ 2x है, यहाँ 4x है, तो बहुत से बहुत होगा तो 2x ही ना कॉमन आएगा। तो देखो अगर हम 2x कॉमन लिए हैं तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, लेकिन अगर हम एक बढ़ा करके कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा। हमेशा एक बात याद रखना, जीवन में कॉमन लेना जरूरी ये नहीं है कि कॉमन लेंगे वही चीज जो चीज सामने में अवेलेबल है। अगर आगे में कोई चीज नहीं है, हम जबरदस्ती भी कॉमन लेना चाहते हैं तो कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेना मतलब जैसे x प्लस 4 लिखा हुआ है, इसमें से हमको x कॉमन लेना है तो हम x कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से x कॉमन लिए तो इसमें भी x से भाग होगा। कॉमन लेना मतलब भाग देना, सिंपल सा चीज होता है। जैसे मान लीजिए कि 2x लिखा हुआ है प्लस 4 लिखा हुआ है, हम लोग यही नहीं सीखे हैं कि हम बस केवल 2 ही कॉमन ले सकते हैं इसमें से। तो अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो बचता है x प्लस 4। तो एक चीज बताओ, अगर हम 2 कॉमन लिए तो एक्चुअल में हुआ क्या। एक्चुअल में हुआ ये कि 2 कॉमन लेने के बाद इस 2x में भी हम 2 से भाग दिए और इस 4 में भी हम 2 से भाग दिए। यहाँ पर 2 होगा, हमने गलत लिख दिया था। 2 से 2 कट जाता है, 2 से 2 दूनी 4 कट जाता है, तो ओवरऑल बचता है 2 इंटू एक्स प्लस 2। तो सीधी बात इतना समझो कि कॉमन लेना मतलब भाग देना। ठीक है, कॉमन ले रहे हैं मतलब भाग दे रहे हैं। हम 3 भी कॉमन लिए और e⁻2x भी कॉमन लिए, तो यहाँ बच जाएगा e⁻⁻x और प्लस में यहाँ पर बच जाएंगे e⁻x बट्टा e⁻x प्लस e⁻⁻x। रुको रुको रुको, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम आपको अभी हम बताएंगे कि 3e⁻3x लेने पर कैसे ये चीज बचा। ठीक है, तो ध्यान देना, अगर ये अपने पास टर्म है 3e⁻2x और प्लस 3e⁻4x, अगर हम इसमें से 3e⁻3x कॉमन लिए हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें भी इससे भाग होगा और इसमें भी भाग होगा। 3e⁻2x में भी किससे भाग होगा, 3e⁻3x से, और प्लस 3e⁻4x में भी डिवाइड होगा 3e⁻3x से। होगा ना, 3 से 3 यहाँ भी कट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, तो बचेगा क्या अपने पास 3e⁻3x। और इनटू में ध्यान देना, बेस सेम है तो पावर क्या होगा, घट जाएगा। तो 2x में से 3x घटेगा तो कितना बचेगा, -x। ई का पावर है, ई का पावर -x बचेगा और प्लस e⁻4x है, यहाँ 3x है, बेस सेम है, भाग में है तो पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। बचेगा 4x में से 3x घट करके 1x। तो बचा ना यही चीज, e का पावर -x और e का पावर +x। देखो हमने रफ में समझाया, उधर से आपको कोई मतलब नहीं है, आपका आंसर इधर है। तो ध्यान देना, यहाँ पर e⁻x प्लस e⁻−x और e⁻x प्लस e⁻−x कट गया, अपने पास बच रहा है ये चीज। इधर हमने क्या किया, dx को ले आए हैं, इधर इधर ले आए हैं dx को, सॉरी इसमें नहीं लाना है, इसमें ले आना है। तो देखो अब यहाँ पर से क्या बचा, dy इक्वल टू 3e⁻3x dx। हम क्या करते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं समाकलन करने पर, क्योंकि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करना था हमारे पास। समाकलन करने पर अगर हम समाकलन कर देते हैं तो सिंपल सा सॉल्व हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ dy इक्वल टू 3 कॉन्स्टेंट बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻3x dx। बस 1 का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में y हो जाएगा,
3 रहेंगे, e टू द पावर 3x का इंटीग्रेशन e टू द पावर 3x ही होगा, लेकिन x का गुणांक 3 है तो 3 से भाग भी हो जाएगा और प्लस में c, इससे ये कट गया। अपना प्यारा सा आंसर बचा y इक्वल टू e टू द पावर 3x और प्लस c, यही रहा अपना प्यारा सा आंसर। तो देखें मेरे प्यारे भाई, इतने प्यारे तरीके से समझाने के बाद अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे, तो फिर क्यों करेंगे हम ये, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए, बस यही चीज तो कह रहे हैं, कोई पैसा तो नहीं मांग रहे आपसे। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो। चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखो मेरे प्यारे भाई, ये क्वेश्चन भी भारी नहीं है, आपको हम समझाते हैं कैसे बनता है क्वेश्चन। देखो जो भी dy वाला टर्म है उसको आप बायां साइड में रख लो, जो भी dx वाला है उसको दाहिने साइड ले जाओ। रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy रह गया इस साइड, dx वाला को उधर ले जाओ, बराबर माइनस में चला जाएगा। रूट अंडर 1 प्लस वाई स्क्वायर dx। अब जिधर dy है उधर y वाले फंक्शन को ले आओ, जिधर dx है उधर x वाले फंक्शन को ले जाओ। तो यहाँ पर क्या बनेगा अपने पास, ये वाला चीज इधर आएगा तो 1 बट्टा रूट अंडर 1 प्लस वाई स्क्वायर dy बनेंगे, और ये चीज इधर जाएगा तो डिवाइड में 1 बट्टा रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बनेगा। कहिएगा कि माइनस कहाँ चला गया, माइनस भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। समाकलन कर देंगे अब, क्योंकि फंक्शन सेपरेट हो गया है। समाकलन करने पर अगर हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन का साइन लगेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट अंडर 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, और इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस रहेगा और 1 बट्टा रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, एक फॉर्मूला याद रखना, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बट्टा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस प्लस है ना, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आता है ना, और इसका इंटीग्रेशन करना है तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर जो भी टर्म है अपने पास वो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस सी, ये होता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। इस टाइप का इंटीग्रेशन में बहुत सारा क्वेश्चन आपने सॉल्व किया होगा, जो भी है 1 बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के टर्म में रहेगा तो यही फॉर्मूला का यूज होगा। यहाँ पर देखो यही चीज है, ए स्क्वायर की जगह पर क्या है 1 है, तो हम क्या लगा देंगे, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स की जगह पर क्या है वाई, और प्लस फिर रूट के अंदर में सारा क्वेश्चन वाला लिख दो 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस, इसका इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स और प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और प्लस में चूंकि दोनों लॉग में है फंक्शन तो हम कांस्टेंट भी लॉग में ही लेंगे, लॉग ऑफ सी। ठीक है, ये चीज लॉग वाला माइनस में है, इधर आएगा तो क्या आ जाएगा प्लस में, मतलब लॉग ऑफ मॉड ऑफ y प्लस रूट अंडर 1 प्लस वाई स्क्वायर, माइनस में इधर आ गया तो प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इक्वल टू क्या हो जाएंगे लॉग ऑफ c। देखो दो लॉग आपस में जुड़ रहे हैं, मतलब इसका आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो हम दोनों आर्गुमेंट को गुना भी कर देते हैं। लॉग ऑफ मॉड ऑफ यहाँ क्या है y प्लस रूट अंडर 1 प्लस वाई स्क्वायर इसका, और इधर क्या है x प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका, दोनों का क्या करते हैं एक जगह पर गुना कर देते हैं, और इक्वल टू लॉग c। यहाँ पर भी लॉग का ही प्रॉपर्टी लगेगा, जब दो लॉग आपस में बराबर हैं इसका मतलब इसका आर्गुमेंट भी क्या होगा, बराबर होगा, तो हम बराबर कर लेते हैं y प्लस रूट अंडर 1 प्लस वाई स्क्वायर और इंटू में x प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू किसके होगा, c के। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था। चलो सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को शेयर करो। तो देखो मेरे प्यारे भाई, ये क्वेश्चन भैया बहुत ही प्यारा सा, tan y dy बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। देखो दो फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़े होंगे। किस चीज का फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी का और साइन ए माइनस बी का, दोनों ही फॉर्मूला हम लिख देते हैं यहाँ पर। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला सेम होता है, बस प्लस की जगह पर माइनस लग जाता है। क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, बस प्लस और माइनस का चेंजिंग है और बाकी का फंक्शन सेम है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, तो इसको हम लिखेंगे टेन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स और इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स और साइन वाई। ठीक है, प्लस साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला लिखना है तो ये भी वही होगा, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है, दोनों ही चीज को हमने लिख लिया। ध्यान देना इसमें कि कॉस एक्स साइन वाई और कॉस एक्स साइन वाई प्लस माइनस में है, ये और ये आपस में कट जाएंगे,
साइन एक्स कॉस वाई जोड़ाएगा एक जगह पर, तो 2 साइन एक्स कॉस वाई बन जाएगा, बनेगा ना। चलिए यहां से क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ये हम लिखते हैं टेन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, और इस दोनों को जोड़ेंगे 2 साइन एक्स और कॉस वाई हो जाएगा। अब अपने पास क्वेश्चन एकदम सिंपल फॉर्मेट में है, डी वाई की तरफ डी वाई वाई वाला फंक्शन ले जाओ, डी एक्स की तरफ एक्स वाला फंक्शन ले आओ। इधर डी वाई रहेगा तो टेन वाई के साथ डी वाई रहने दो, और डी एक्स को उधर ले जाओ तो बन जाएगा 2 साइन एक्स कॉस वाई, और इधर आ जाएंगे डी एक्स। क्योंकि इधर डी एक्स है तो कॉस वाई तो नहीं ना चलेगा, इधर इधर ले आओ भाग में, क्या बन जाएगा टेन एक्स, और बट्टा में आ जाएगा ये कॉस वाई, सॉरी ये टेन वाई है तो एक्स नहीं होगा वाई, और इधर है डी वाई इक्वल टू, इधर क्या बच जाएगा 2 साइन एक्स और डी एक्स। सिंपल सा चीज है। कॉस वाई ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा सेक वाई, और इंटू में चलेंगे टेन वाई और डी वाई, और इक्वल टू इधर 2 साइन एक्स डी एक्स। तो चलो मेरे प्यारे भाई अब बताओ, अब इसके बाद करना क्या है। अब इसके बाद सिंपल सा इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, क्योंकि सेक वाई इंटू टेन वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा सेक एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। सिंपल सा चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ समाकलन कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। समाकलन करने पर क्या बनेगा, ये बन जाएंगे इंटीग्रेशन ऑफ सेक वाई और इंटू टेन वाई डी वाई, और इधर 2 कांस्टेंट है बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स। हाँ, सेक वाई और इंटू टेन वाई का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सेक वाई 2, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या बनेगा माइनस कॉस एक्स, और प्लस सी ले लो कोई सा भी कांस्टेंट। फाइनल आंसर हम यहीं पे लिखे या फिर ऊपर में लिखे, हमको लगता है कि ऊपर में लिखना चाहिए। देखो आंसर मिलाना है, इसको इधर ले आओ, ये माइनस में इधर आएगा तो क्या आ जाएगा प्लस में, क्या बन जाएगा सेक वाई और माइनस 2 कॉस एक्स होगा, इधर आकर के प्लस का 2 कॉस एक्स हो जाएगा, और इक्वल टू सी। यही रहा अपना प्यारा सा आंसर। प्यारे भाई अगर बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो को लाइक करके दोस्तों को शेयर जरूर करना। देखो ये भी क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा है, इसमें आपको विशिष्ट हल निकालना है। मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, जहां पर भी कांस्टेंट सी आएगा उसमें आप x का मान 0 और y का मान 1 रख करके c का मान निकालेंगे, और c का वैल्यू भी पुट करेंगे। तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। पहले तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर बाद में देखेंगे कि इसका क्या चक्कर है। इसका चक्कर हम लास्ट में देखेंगे। क्या है क्वेश्चन, डी वाई अपॉन डी एक्स और इक्वल टू है माइनस 4x वाई स्क्वायर। पहला काम क्या होगा, डी वाई को एक तरफ और डी एक्स को एक तरफ ले जाते हैं। माइनस 4x वाई स्क्वायर है, इधर हम डी एक्स को ले जाते हैं, लेकिन डी एक्स की तरफ केवल x वाले फंक्शन को छोड़ेंगे, y वाले को इधर ले आएंगे, तो 1/y स्क्वायर बनेगा और डी वाई बन जाएंगे, और माइनस 4x और dx इधर रह जाएगा। सिंपल सा इंटीग्रेशन कर दो। समाकलन करने पर, इंटीग्रेशन करने पर, समाकलन करने पर क्या बन रहे हैं अपने पास, अगर हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन का सिंबल लगेगा 1/y स्क्वायर डी वाई, माइनस 4 कॉन्स्टेंट है बाहर रहेगा, x का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। सिंपल सा। अब देखो यहाँ से ये 1/y स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस 1/y, -4 है गुना में रहने दो, x का इंटीग्रेशन क्या बनेगा x स्क्वायर बाई 2 और प्लस c बनेगा। 2 से 2 दूनी 4 कट जाएगा, मतलब -1/y और इक्वल टू -2x स्क्वायर और प्लस c बन रहा है। इसको अगर हम सीधा करके लिखना चाहेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं, -2x स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस का 2x स्क्वायर बन जाएगा, बनेगा, और माइनस में 1/y और इक्वल टू c। ऐसा कर लीजिए और इसको समीकरण 1 मान लीजिए, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। x का मान 0 और y का मान 1, तो लिखेंगे यदि x इक्वल टू 0 तथा y इक्वल टू 1 है, तो एक बात बताओ, इसमें वेरिएबल क्या को है, x है, y है और c है, जिसका वैल्यू हमको नहीं पता है। तीनों गुना है x y c, अगर x y का मान रखेंगे तो c का मान निकल जाएगा। तो इसी में आप क्या करिए, 2 इंटू एक्स का मान कितना रखना है 0, तो 0 का क्या हो जाएगा a स्क्वायर, माइनस में क्या है 1/y और इक्वल टू क्या है c। 1/y, y का वैल्यू भी कितना रखना है 1 रखना है, तो 1 रख लो। 2 को 0 से गुना किया 0 हो गया, और माइनस में 1 हो गया बराबर c, मतलब ओवरऑल c का वैल्यू किसके बराबर है -1 के बराबर। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में c का मान पता चल गया तो रख दो। समीकरण 1 में c का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में c का मान रखने पर, यहाँ पर देखो c का वैल्यू क्या है, c के जगह पर हम -1 रख देंगे, तो क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा
2x² माइनस 1/y और इक्वल टू माइनस का 1। एक काम करते हैं, हम इसको उधर ले जाते हैं और इसको इधर ले जाते हैं। क्या बन जाएगा? 2x² माइनस 1 इधर आएगा तो क्या बन जाएगा? +1 और इक्वल टू 1/y प्लस में बन जाएगा। लेकिन इस समीकरण को हमको y के टर्म में लिखना है, तो हम क्या करते हैं? व्युत्क्रम कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। कहिएगा क्यों किए? व्युत्क्रम करने पर हम बताते हैं क्यों करेंगे। अगर हमारे पास 1/y है, इसको उल्टा करेंगे तब ना y का मान मिलेगा। चलो इसको भी उल्टा करो, इसको भी उल्टा कर दो। इसको पलटेंगे तो y बनेगा, और इसके नीचे कुछ नहीं है, बट्टा 1 है, इसको पलटेंगे तो 1/2x² प्लस 1 बनेगा। यही रहा तो अपना प्यारा सा आंसर। अगर ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया तो इस बार पक्का ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बोलिए तो हेलो, बोल दीजिए हेलो, बोलिए पापा। बोलिए पापा जी। अरे तरीके अच्छा ठीक है। तो देखो मेरे प्यारे भाई, ये क्वेश्चन भी है बहुत ही प्यारा सा, अवकल समीकरण dy/dx। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमने पूरा क्वेश्चन लिख दिया, इससे पहले वाला में पूरा क्वेश्चन नहीं लिखे थे। पिछला क्वेश्चन भी सेम यही चीज था क्वेश्चन में, बस कंडीशन को आपको समझना है। अवकल समीकरण दिया हुआ है, मतलब ये चीज अपने पास क्वेश्चन है, इसको हल करना है जैसे हल करते हैं। और इसमें कंडीशन दिया हुआ है कि जब y = 1 है, कब? तो जब x का मान 0 है तब। ठीक है, बस क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन क्या चीज अपने पास दिया हुआ है? dy/dx इक्वल टू y इंटू tan x। काम क्या होता है अपने पास? dx को दूसरी तरफ ले जाना, dy है उधर क्या करो, y इंटू tan x है, इधर आप क्या करिए, dx को ले जाइए। y फंक्शन को इधर ले आएंगे तो क्या बन जाएगा? 1/y dy और इक्वल टू क्या हो जाएंगे? tan x इंटू dx। फंक्शन सब सेपरेट हो गया है अलग अलग, तो हम क्या करते हैं? समाकलन कर देते हैं। इंटीग्रेशन करने पर, समाकलन करने पर। ठीक है, तब तक जो है ना सब्सक्राइब करो। अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? इंटीग्रेशन ऑफ 1/y dy और इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। यही ना हो जाएगा? 1/y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ये हो जाएंगे log ऑफ mod ऑफ y, और tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log ऑफ mod ऑफ sec x। जब दोनों ही चीज लॉग में आ गया तो कांस्टेंट भी आप लॉग में ही ले लो, लगे लगे, और दोनों लॉग आपस में जुड़ रहा है, आर्गुमेंट को गुना कर दो। log ऑफ mod ऑफ y इक्वल टू log ऑफ mod ऑफ c इंटू सेक x बनेगा ना। जब दो लॉग आपस में बराबर हैं तो आर्गुमेंट भी बराबर होगा। ये बन जाएंगे y इक्वल टू c इंटू सेक x। ठीक है, इसको मान लो समीकरण 1। अगर ये ऐसे ही सिर्फ इस इक्वेशन को हल करना रहता तो यहीं पर आंसर होता, लेकिन कंडीशन इसमें को दे दिया है ना, y इक्वल टू 1 जब x का मान 0। हम करेंगे क्या चीज लिखेंगे? लेकिन दिया है, क्या दिया है? x इक्वल टू 0 तथा y इक्वल टू 1। x का मान 0 और y का मान 1 रखेंगे। तो इसमें x का मान 0 रखो तो y का मान क्या रखेंगे? 1। y की जगह पर 1 रख दो, इंटू c और इंटू सेक, और x का मान 0। सेक 0 का वैल्यू कितना होता है? 1। सेक 0 किसका? cos 0 का उल्टा, cos 0 का 1 तो सेक 0 का भी 1। तो यहाँ से c इक्वल टू क्या आ गया? 1। ठीक है, ये आ गया अपने पास। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 में c का मान रख देंगे, मतलब ये जो अपने पास आंसर आया था ना, इसमें c था, c का वैल्यू रख देंगे। समीकरण 1 में c का मान रखने पर। ठीक है, इक्वेशन अपने पास है y इक्वल टू सी सेक x, तो क्या करेंगे? y इक्वल टू सी की जगह पर क्या रखेंगे? 1 और इंटू सेक x। फाइनल 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, y इक्वल टू सेक x। ये हो जाएगा अपना प्यारा सा आंसर। ठीक है, समझ गए? उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझे होंगे। वीडियो भी बहुत ही प्यारा सा लगा होगा, बहुत ही अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर पढ़ने के लिए आए, देखने के लिए आए तो। अगर आपने पूरा वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर और शुक्रिया। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।